एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगलपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th में पास्ट परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की आज जो है प्रारंभ होने जा रहा है, शुरुआत होगी। देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट को समझने का प्रयास करिए। पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रायः दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है और इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी आदि करके शब्द आते हैं। जैसे देख लीजिए, इस टेंस के वाक्यों में प्रायः दो कार्यों का होना पाया जाता है, जिसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। इसके वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ही थी आदि शब्द आते हैं। इतना ध्यान रखिए। एक बात और समझ लीजिए, साधारण वाक्यों में भी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन केवल उसी दशा में होता है जब वाक्य में जो है बिफोर पहले का प्रयोग हो अथवा जो है ऑलरेडी पहले ही का प्रयोग हो। जैसे मैं अदृश्य पहले ही देख चुका था, मैं वहां पहले ही जा चुका था। तो इस तरह के वाक्यों में जो है इसका प्रयोग होता है। सामान्यतः दो कार्यों का होना पाया जाता है। साधारण वाक्य भी इसमें प्रयोग होता है, मतलब जो है एक कार्य का भी होना पाया जाएगा, लेकिन उसी क्रिया में जब उसमें पहले या पहले ही का प्रयोग हो। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, एक और बात ध्यान रखेंगे, इसमें तीन जो है कंजक्शन का प्रयोग होता है। इसमें वो कौन कौन सा है? बिफोर, आफ्टर और व्हेन और दैट भी आ जाता है। दैट का भी प्रयोग होता है इस टेंस में। वो मूल रूप से जो है जब नरेशन के में जाएंगे, रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो बदल के पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो वो भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में आ जाता है, वैसे भी आ जाता है। तो आपको चार जो है, ये चार जो इसमें कनेक्टर कंजक्शन का प्रयोग होते हैं। अब इसका समझना है इसको क्या समझना है? जैसे देखिए, बिफोर और व्हेन, ये दोनों जो आपके कंजक्शन है, इस टेंस में इनका जब प्रयोग होगा तो इनके बाद जो है प्रायः पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। और एक बात ये भी समझ लेंगे कि देखिए, जब दो कार्यों का होना पाया जाता है तो इसमें जो है दूसरा कार्य से पहले जो है एक कार्य जो है दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बात जो है, इसमें दो बातें मूल रूप से आप ध्यान रखिए अनुवाद बनाते समय, ये कि एक काम पहले समाप्त होगा और एक बाद में समाप्त होगा। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और वही जो काम बाद में होगा उसके लिए जो है आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी का बनेगा जो काम बाद में हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। इतना तो आप एकदम बिल्कुल याद रखेंगे कि जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। लेकिन अगर जो है बिफोर और व्हेन है तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। लेकिन ये बात नहीं भूलेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी का बनता है जो काम बाद में होता है, और जो है दैट के बाद जो है हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, और आफ्टर के बाद जो है प्रायः जो है पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। लेकिन आप ये बात नहीं भूलेंगे कि जो काम पहले हुआ है उसी का पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। अब आइए देखिए, एग्जाम्पल के साथ जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे देखिए, गाड़ी के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। इस वाक्य को पढ़ने से स्पष्ट हो गया है कि एक काम गाड़ी के आने का हुआ है, दूसरा काम मेरे स्टेशन पहुंचने का हुआ है। लेकिन पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था गाड़ी के आने से,
यानी पहले स्टेशन पहुंचने का काम हुआ है। अब ई बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको बनाएंगे हम किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस आई काम बाद में हुआ है गाड़ी के आने का, तो इसको बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चूंकि आपको बताया गया है कि बिफोर के बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसी का बनेगा जो काम बाद में होता है, तो हम इसको पहले रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर। देखिए अब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, ध्यान रखिएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट उसी का बनेगा जो काम बाद में हुआ है, तो गाड़ी के आने का काम बाद में हुआ है, तो इसको बिफोर के बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट में बना के रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन arrived, ऐसे बनेगा। यानी बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा, अब बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, लेकिन उसी का जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, जो काम बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। अब देखिए बाद में मरीज मरा है, डॉक्टर पहले आया है, लेकिन अब एक बात का और ध्यान रखेंगे, जैसे जो है बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, उसी तरह जो है आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस उसी का बनेगा जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले होगा उसी का पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। अब यहाँ देखिए जो है, तो अब बात समझिए, यहाँ जैसे बिफोर के बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता था, उसी तरह आफ्टर के बाद जो है पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो अब जब इसके जो है आफ्टर के बाद जब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो पास्ट इंडेफिनिट उसी का बनेगा जो काम बाद में हुआ है। तो मरीज मरा, बाद में मरीज मरा, तो मरने का काम बाद में हुआ है, तो हम इसको इधर बता लेंगे। क्या हो जाएगा, द पेशेंट डाइड, ऐसे बनेगा। और देखिए ये काम बाद में हुआ मरीज के मरने का, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। अब यहाँ जो है आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट उसी का बनेगा जो काम पहले हुआ है, तो डॉक्टर के आने का काम पहले हुआ है, तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर हैड कम, इस तरह से जो है बनेगा। अब देखिए समझिए दोनों वाक्य को, मतलब जो काम पहले होगा, पहले याद रखिए, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है कि बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट उसी का बनेगा जो काम बाद में हुआ है, और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट उसी का बनेगा जो काम पहले हुआ है। तो अब दोनों वाक्यों को समझ लीजिए। यहाँ देखिए, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस बना है। यहाँ देखिए क्या बना है, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट इंडेफिनिट बना है। अब देखिए तीसरा वाक्य जो है समझने का प्रयास करिएगा, व्हेन वाला क्लॉज भी जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है, तो ये सीधे सीधे बन जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन we reached the station, कामा हो जाएगा, तो या तब के अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, कामा लगा देते हैं। द ट्रेन हैड गॉन, ऐसे जो है बनाएंगे। तो अब जिसे समझिएगा, तीन प्रकार के वाक्य तीनों अलग अलग बन रहे हैं। तो देखिए बिफोर के बाद क्या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन के बाद क्या आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अब याद रख लीजिए कि अगर वाक्य में बिफोर या व्हेन है, तो हम इसके बाद जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन उसी का पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा जो काम बाद में हुआ है। आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, लेकिन उसी का बनेगा जो काम पहले हुआ है। अब जो है आप
समझिएगा इसको जो है, साधारण वाक्यों में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग केवल उसी दशा में होता है जब वाक्य में बिफोर पहले अथवा ऑलरेडी पहले ही का प्रयोग हो। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं अकेला पहले ही देख चुका था। अब इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, आई हैड ऑलरेडी सीन दिस फूड। अब इस तरह से जो है बनेगा, इसका जो है आप ध्यान देंगे। अब सोमवार को फिर जब आपको वीडियो बनाया जाएगा तो इसी टेंस का नियम और होमवर्क जो है नियम लिखाया जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर लिखवाया जाएगा और आपको जो है होमवर्क दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।